अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। बुनियाद इस्लाम प्रोग्राम आपको रूबरू करता है तमाम गुज़िश्ता नबी अल्लाह के किस्सों से। अब तक हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिस्से नंबर 1 को मुकम्मल किया है, मगर आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से पर हिस्सा नंबर 2 की पेशकश जाहिर करेंगे, जिसे हम जानेंगे आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने के बाद क्या वाक़या पेश आया। तो देखते हैं इस प्रोग्राम में। हज़रत इब्ने अब्बास से नकल है कि कलाम इलाही में लफ्ज़ सलाम न होता तो मारे ठंडक के इब्राहीम को चैन न मिलता। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़कर निहायत आराम से ज़मीन पर ही बिठा दिया। उसी वक्त बहिश्त के रिजवान ने ठाटदार कपड़े लाकर पहनाए और उनके आसपास 20-20 गज तक फूल, सब्ज़े, कलियों और खुशबूदार फूलों से अजीब बाग बना दिया। एक मीठा सोता भी वहाँ जारी हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर खुदा का बड़ा फजल हुआ कि लजीज खाने सुबह शाम पहुँचाया करें ताकि मेरा प्यारा खुशी और बेफिक्री के साथ खाए। जब 7 रोज़ इस तरह गुजर गए तो नमरूदियों ने चाहा कि देखें कि आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर हमेशा देखता रहता था। उसे डर था कि कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा न रह गए, इसलिए कि अगर सलामत रहे तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी आफत आ जाएगी। जब कभी वो अपने दिल की बात अपने मुसाहिबों के सामने कहते तो हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही ये भी कह देते कि इंसान क्या है कि जलकर राख ना हो जाए। इस आग में तो अगर संखारा भी डाल दिया जाए तो वो भी पिघलकर बह जाएगा। एक दिन नमरूद ने बहुत गौर से अपने महल को देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ तो गुलो रेहान है और आग की लपेटों की बजाय बाग दिखाई देते हैं और मीठे पानी का सोता बह रहा है और हम दम वहाँ ऐशो आराम ही है। तो वे बहुत हैरान हुआ और परेशान हुआ। बोला, इब्राहीम, तू ऐसी तेज आग से कैसे बचा रहा और ये बाग और नेमत किसने फराहम किए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये तो बेमिसाल खुदा की कुदरत का छोटा सा करिश्मा है। उसका फजल और इनायत हो तो ऐसा कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। नमरूद बोला, जिसकी कुदरत कि ये अदना निशानी है वो सच में बड़ा परवरदिगार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ लाए और नए सिरे से नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़े दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। उसने हमान से, जो उसका वजीर था, सलाह पेश की और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस मलून हमान ने कहा, इतने ज़माने ये तो आपने खुदाई की, अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने आप को रुसवा करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, तेरे परवरदिगार के लिए बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल ही नहीं होती है। नमरूद ने 4000 गाय और बहुत सी बकरियों और ऊँटों को एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हमान की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना सिर्फ दोज़ख ही है। चलिए अब जानते हैं नमरूद की तबाही का किस्सा। अल्लाह ने अपने हुक्म से उस लानती को कैसे हलाक किया था, देखेंगे इस प्रोग्राम में। हजरत इब्राहीम है कि अंदाजा नहीं कर सकते और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर ही काफी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि जमीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह मौजूद है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह भी है। अगर आसमानी बादशाह की फौज है तो उससे कहो कि वो मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और जिब्रील नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फौज आ चुकी है, तू तैयार हो जा और अपनी फौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज की मोहलत में नमरूद की फौज बुला ली गई। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज नमरूद की फौज के मुकाबले में तन्हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहीम, वो फौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कोई देर नहीं। अब वही बातचीत हो रही थी कि एकाएक मच्छरों की फौज हाजिर हो गई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छुप गई। नमरूद घबरा गया। लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नगारे या नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दिया जाए। जब मच्छरों की आवाज कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। था वो दिन रात अपना सर पीटता रहता।
जब तक लोग उसके सर को कूटते कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन नहीं मिलता। जो भी उसके मजलिस में आता तो जमीन बोसी के बदले उसके सर को धोल लगाता था। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वो इस दर्द की वजह से हलाक हो गया। एक घमंडी बादशाह को एक मच्छर ने तबाह कर दिया। अल्लाहू अकबर। सुनने में काफी अजीब है, मगर अल्लाह का अजाब उसे हमेशा याद रहेगा, ता कयामत और जहन्नुम में भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल पेश हुई थी। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें ये हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्होंने हजरत सारा को अपने साथ लिया। उनकी जान बच गई। जब उस मर्दूद ने हजरत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। जब बेअदब ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हजरत सारा की दुआ से उनके दोनों हाथ शल हो गए और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, है औरत, मुझ पर क्या जादू कर दिया? हजरत सारा ने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सजा दी है। उस मलऊन ने कहा, अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीयती नहीं रखूंगा। हजरत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने उनको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो गई। खुदा ने उसके दोनों हाथों को अपाहिज कर दिया। बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा की दुआ से फिर उसकी तकलीफ दूर हुई। नमरूद की नीयत 3 बार खराब हुई और उसके हाथ शले हुए, मगर हजरत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हो जाती। आखिर में सच्चे दिल से वो बुराई से दस्तबरदार हो गया और हाजरा नामी खातून को नजर किया। यही हजरत हाजरा हैं जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहाँ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फिलिस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़याम फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हो गया है। अब बात करेंगे आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की अगले किस्से में। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी का ये खास प्रोग्राम बुनियाद इस्लाम।